मेरे साथ इस वक्त अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की वरिष्ठ मंत्री अनुप्रिया पटेल जी जुड़ गई हैं। अनुप्रिया जी शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पार्टी ने आपके गठबंधन ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत आपको मिला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम कर रही हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी का कोई सानी है कि नहीं इस देश में, कोई मुकाबला कभी प्रधानमंत्री मोदी को कोई व्यक्ति दे सकता है कि नहीं दे सकता है, विपक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति है कि नहीं है। आपके हिसाब से सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है प्रधानमंत्री मोदी की? क्यों हिंदुस्तान की आवाम उन पर इतना भरोसा कर रही है? देखिए, लोकतंत्र में जब हम जनता का वोट लेकर सरकार में आते हैं तो आम मतदाता की हमसे बहुत सारी उम्मीदें और आकांक्षाएं और अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। और आज का हमारा वोटर बहुत जागरूक हो गया है। ईवीएम का बटन दबाता है तो उसके मन में तमाम प्रश्न होते हैं, तमाम सपने होते हैं, बहुत सारी उसकी उम्मीदें होती हैं। और मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इतना बड़ा जनादेश उन्हें मिला, एक बार नहीं 2 बार मिला, 14 में मिला, 19 में मिला, तो उन्होंने इस जन भावना का ख्याल रखा कि जनता की इतने बड़े जनादेश के साथ बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है उनके जीवन में एक बदलाव लाने की। और इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जिस तक आज़ादी का ये अमृत काल है, यानी 75 वर्ष आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन अभी इतने वर्षों बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करें जिनके लिए एक आम गरीब मतदाता संघर्ष करता है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे आवास हो, चाहे बैंक का खाता हो। तो मुझे लगता है कि ये एक जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से तमाम योजनाएं चलाने का काम किया गया, ये एक नए किस्म की सोच है, नए किस्म का प्रयोग है। और भारत के आज़ादी के इतने वर्षों बाद इसकी आवश्यकता भी थी। और ये सारे काम ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुए, लेकिन मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। जिस लार्ज स्केल पर होने चाहिए, जिस व्यापक स्तर पर होने चाहिए, उस तरीके से नहीं हुए। और मुझे लगता है कि हमारे सरकार ने इसको बहुत बड़े स्केल पर किया, क्योंकि देश की आबादी बहुत बड़ी है। तो करोड़ों मतदाताओं तक जब ये बुनियादी लाभ पहुंचे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और मतदाता को लगा कि नहीं, आज की जो सरकार है वो डिलीवरी पर ध्यान रखती है, लास्ट माइल डिलीवरी पर ध्यान रखती है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा परिवर्तन ये बात बताइए अनुप्रिया जी, राजनीतिक दृष्टि से हम देख रहे हैं। अनुप्रिया जी, ये बात बताइए कि 2022 में यानी कल जो नतीजे आए हैं उसने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कल ये अपनी स्पीच में कोट दिया। तो क्या ये मान के चलें कि ये जो लोकप्रियता है, ये जो सुनामी है बीजेपी और गठबंधन की, ये अब 24 को भी पार पा जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए हैं, देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला राज्य है और करोड़ों करोड़ मतदाताओं वाला राज्य है। 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। तो इतना बड़ा इसका कहना चाहिए अहमियत है। उस दृष्टि से अगर 2022 में हमें एक जनादेश मिला है तो यानी कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं ने हमारे ऊपर अपनी उम्मीदों का एक बहुत बड़ा भार रखा है और मतदाता हमारे ऊपर एक गहरी दृष्टि बनाए हुए है। उसने हमें एक मौका दिया है ये 2024 तक कि ये जो बड़ी सारी आकांक्षाएं उसने हमारे ऊपर डाली हैं, हम उन आकांक्षाओं का भार कहाँ तक ले पाते हैं। और अगर हमने इन 2 सालों में जो हमने एक परंपरा बनाई है कि गरीबों तक हमें तमाम योजनाएं पहुंचानी है, अगर हमने उस परंपरा को और आगे बढ़ाया और मजबूत किया तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए संकेत है कि 2024 में एक बार फिर एनडीए गठबंधन को बहुत शानदार जीत सुनिश्चित होगी। एक आखिरी मुद्दा और अनुप्रिया जी, आपके हिसाब से राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में या स्थान रीजनल लेवल पर भी कोई नेता दिखता है जो चुनौती दे सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वहां ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वहां जब तक चुनाव लड़ रहे थे तब तक अखिलेश यादव को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, और राहुल गांधी और प्रियंका तो है ही। आपको लगता है कोई है ऐसा? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और भारत को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है।
और उसमें संभावनाएं हमेशा हम तलाशते रहते हैं। लेकिन हाँ, निकट भविष्य में बात की जाए, आज की तारीख में या वर्तमान परिस्थितियों में बात की जाए, तो मुझे लगता है कि जिस बड़े विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, आसपास और निकट कोई नजर नहीं आ रहा है। संभावनाएं हमेशा भविष्य में रहती है। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन आज की परिस्थितियों में बात करें तो मुझे लगता है कि 2024 एक बार हम फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही देश की सत्ता में वापसी करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया पटेल जी, आपने वक्त निकाला, जुड़ी हमारे साथ। थैंक यू सो मच। आपसे बातचीत करना हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है, सुखद रहता है। शुक्रिया, धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।